Hello, I welcome you all to the YouTube channel of Target Competitive. Today we are going to start history of J&K, which is included in our GK portion. And if you are preparing for any GK SSB exams like Panchayat's Accounts Assistant class 4th, this will be applicable for these kind of exams. This will be our lecture first, and this lecture will be our basic and फाउंडेशन लेक्चर। यहाँ पे हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट सोर्स है, ट्रैवलर्स एट्सेट्रा, और साथ ही में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट डायनास्टीज एंड डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिनको हम आगे वाले लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, कवर अप करेंगे, और साथ ही में हम हर लेक्चर के एंड में MCQs भी कवर अप करेंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon for latest updates. History of Kashmir. Before knowing history of J&K, we should have an idea about the demography of J&K. ये है हमारे यहाँ पे दो मैप्स है, पहला मैप, यहाँ पे दूसरा मैप। ये वाला मैप जो है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मैप वैलिड था अंडर सर्वे ऑफ इंडिया बिफोर रिमूविंग ऑफ आर्टिकल 370। और जो ये नया मैप आपको दिख रहा है, ये बनाया गया आफ्टर द रिमूविंग ऑफ 370, बिफोर रिमूविंग ऑफ 370 एंड आफ्टर रिमूविंग ऑफ 370। यहाँ पे एक बात याद रखेंगे आप कि 5 अगस्त 2019 में इस पे बात हुई थी कि जम्मू एंड कश्मीर को हम 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करेंगे। कब? 5 अगस्त में। क्रिएटिंग ऑफ द 2 यूनियन टेरिटरीज ब्रॉट अप इन लोक सभा, बट इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 31 अक्टूबर 2019 में। यानी कि यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि J&K को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कब किया गया, तो सही डेट है 31 अक्टूबर। 5 अगस्त को खाली बात ही चली थी, बिकॉज इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस डे on 31st October. Then on 2nd November 2019, Home Ministry of India released a new official map of India prepared by Survey of India. Survey of India जो कि इंडिया में डिफरेंट मैप्स तैयार करती है, पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि 3 डेट्स हैं। 5 अगस्त 2019 बात चली थी, तो 31 अक्टूबर 2019 में यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और 2 नवंबर 2019 में ऑफिशियली मैप यहाँ पे प्रिपेयर किया। ये हो गया कुछ इसके बारे में, पुराना मैप और नया मैप। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये है LOC, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है LAC। तो LAC जो कि आज काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है बिकॉज ऑफ द क्लैशेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसके बारे में हमें आगे जाके डिटेल में पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, ये है यहाँ से कश्मीर, और ये है यहाँ से जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ बारामूला, कुपवारा, बडगाम एट्सेट्रा, और यहाँ पे यह है जम्मू डिवीजन। अब है द नेम कश्मीर। कश्मीर का नाम कैसे पड़ गया कश्मीर, या बाकी लोग इसको किस नाम से पुकारते थे, किस नाम से जानते थे। कहते हैं कि यहाँ पे एक सेज कश्यप रहता था, जिसको कहते थे किंग ऑफ नागाज। ये यहाँ पे रहता था, सती सर जिसको कहते थे। इसने क्या किया, ये किंग ऑफ नागाज था, इसने यहाँ से ये जो पानी था, ये कश्मीर जो था, ये एक लेक था, इसने इसका पानी ड्रेन करवाया। कहा जाता है कि ड्रेन करवाया इसने जो प्रेजेंट बारामूला है, जिसको पुराना नाम था वर्मूल, यहाँ से इसको ड्रेन करवाया, और जो ये लैंड थी ये सूख गई, ड्राई अप हो गई, और इसका नाम रखा गया कश्यपपुर और या कश्यप मार। कहा जाता है कि इसका ये दूसरा नाम का शमीरा का मीन्स वाटर, एंड शमीरा मीन्स टू डेसिकेट, मीन्स अ लैंड दैट इमर्जेड आफ्टर डेसिकेशन ऑफ द वाटर। तो ये काश्मीरा यानी ये जो लैंड थी, यहाँ पे पानी था, और इस पानी को निकाला गया, जो ड्राई अप हो गई, जो सूख गई, जो खुश्क हो गई जो ज़मीन, इसका नाम रखा गया कश्मीरा। और जो ये कश्मीर है इसको कास्पीरा कहते हैं। एंशिएंट ग्रीक्स काश्मीलो कहते हैं, ह्यूमन संघ ने इसको एक नाम दिया काश्मीलो, और कशीर इसको कहते हैं कश्मीरीज। जो यहाँ के लोकल्स हैं वो इसको कशीर कहते हैं, काश्मीरा कहते हैं इसको एंशिएंट ग्रीक्स, और ह्यूमन संघ ने इसका नाम रखा काश्मीलो। तो नीलमल पुराना जो है ये एंशेंट रिकॉर्ड या एंशेंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, ये कल्हाना है, और कल्हाना ने इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है राज तरंगनी।
अब है सोर्सेज क्या है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की, हमें कैसे पता चलता है हमारी जो हिस्ट्री थी कश्मीर की ये कैसी थी। तो सबसे पुराना रिकॉर्ड कौन सा है, सबसे पुराना रिकॉर्ड है नीलमत पुराना। ये अर्लीस्ट रिकॉर्ड माना जाता है कश्मीर हिस्ट्री का, जो लिखा गया 6 to 7th सेंचुरी AD में। और यहाँ पे लिखा गया ओरिजिन कैसे हुआ वैली का, या यहाँ पे कैसा रिलीजन था लोगों का, ये सारा कुछ नीलमत पुराना में लिखा गया है। दूसरी बुक है राजतरंगी, इंपॉर्टेंट बुक लिखी है कल्हना ने, किस में, संस्कृत में, कब, 12th सेंचुरी AD में 1149 to 1150 में। और कल्हना को कहा जाता है कश्मीर का हेरोडोटस, यानी कि राजतरंगी जो है ये चीफ सोर्स है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की। राजतरंगी ये एक सैक्रेड वर्ड है, पाक वर्ड है, और इसका ये जिसके माने हैं टेल ऑफ किंग्स। तो ये इसको माना जाता है ऑथेंटिक हिस्ट्री बुक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये जो नीलमत पुराना है इसको बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। तो इसीलिए जो राजतरंगी है इसको ऑथेंटिक बुक माना जाता है कश्मीर हिस्ट्री का। और इसमें लिखा गया है कैसा कल्चर था हमारा, कल्चरल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ थी, कैसे किंग्स यहाँ पे रूल कर रहे थे, सोसाइटी कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी लोगों की, या रिलीजन कैसा था यहाँ पे लोगों का, ये सारा कुछ राजतरंगी में मेंशन किया है। फिर क्या हुआ कि ज़ैनुल आबदीन, ये हमें आगे डिस्कस करना है जब हम मुस्लिम रूल डिस्कस करेंगे। तो ज़ैनुल आबदीन की रीन में राजतरंगी को अप टू डेट में लाया, कुछ मॉडिफिकेशन लाई गई बाय 2 फेमस क्रॉनिकल्स। पहला है जूना राजा, इसने संस्कृत में ही किया। मुल्ला अहमद जो था इसने पर्शियन में इसको किया। तो ये जो जोना राजा की ग्रेटर पोर्शन ऑफ जोना राजा क्रॉनिकल इस राजवली, इसका नाम रखा राजवली में। और इसमें इट डील्स विद द रीन ऑफ लेटर हिंदू रूलर्स में जयशीमा या क्वीन डिद्दा तक इनकी रीन कैसी थी, कैसी किंगडम थी इनकी, कैसा निज़ाम था इनका, ये सारा कुछ राजवली में लिखा है। अब है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कल्हना लिव्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग जयशीमा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कल्हना किस किंग की रीन में रह रहा था, तब यहाँ पे किंग जयशीमा रूल कर रहा था। और फर्स्ट किंग जो कल्हना ने मेंशन किया राजतरंगी में वो है किंग गोनंदा फर्स्ट। इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटेड। फिर है ट्रांसलेशन की गई राजतरंगी में, राजतरंगी की ट्रांसलेशन की गई थी, ये संस्कृत में लिखी गई थी ये बुक। तो इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया मुल्ला अहमद ने, और इसका नाम रखा बहरुल असमर भी इसको कहते हैं, यानी सी ऑफ टेल्स। और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया सर ऑलस्टेन ने, और कश्मीरी में इसको ट्रांसलेट किया डॉक्टर बशीर ने। ये होगी ये एक हो गई नीलमत पुराना एक बुक या रिकॉर्ड, दूसरा यहाँ पे राजतरंगी। और हम कुछ और बुक्स को भी यहाँ पे देखेंगे। तवारीखी कश्मीर या हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी है पर्शियन में, किसने, मलिक हैदर ने। अकबरनामा एंड अकबरी लिखी है अब्दुल फजल ने, और इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है हिस्ट्री, जियोग्राफी, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट्स, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। क्योंकि कश्मीर में मुगल्स भी रूल कर रहे थे बहुत टाइम तक, ये हमें आगे डिस्कस करना है। तो ये किताबें लिखी गई है, इसमें भी कश्मीर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। किताबुल हिंद इंपॉर्टेंट बुक लिखी है अलबिरूनी ने, और इसमें भी यहाँ के लोग कैसे थे, कैसा क्राफ्ट था इनका, ये सारा कुछ किताबुल हिंद में अलबिरूनी ने लिखा है। राजदर्शानी लिखी है गणेश दास ने 1847 में। वाक़ात कश्मीर लिखी है ख्वाजा मोहम्मद आजम कुल ने। तहरीक हसन लिखी है पीर हसन शाह ने। मुख्तसर तहरीक कश्मीर लिखी है पंडित बिरबल कचरू ने। जफरनामा लिखी है शरीफुद्दीन याजदी ने। वैली ऑफ कश्मीर इम्पोर्टेंट लिखी है सर वॉल्टर लॉरेंस ने। लैंड ऑफ लामास ये लद्दाख के ऊपर लिखी है किसने, अलेक्जेंड्रा कनिंघम ने। ये हमने देखा टेक्स्ट्स क्या थे इम्पोर्टेंट, या बुक्स या सोर्सेज क्या क्या थी। अब हम देखेंगे ट्रैवलर्स कौन कौन से यहाँ पे आए हैं। ह्यूमन संग है इम्पोर्टेंट ट्रैवलर जो यहाँ पे आया, चाइना का ये चाइनीज़ पिलग्रम था। ये विजिट करता है हमारी वैली को 631 AD में, और यहाँ पे तब रूल कर रही थी कारकुटा डायनास्टी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोटेड। तो इसने कश्मीर को डिस्क्राइब किया कि ये एक ऐसी किंगडम थी जो पूरी हर तरफ से सराउंड की गई थी माउंटेन से। और इसने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है सुयू की, इसमें उसने रिकॉर्ड किया है कि कैसे लोग बुद्धिज़्म की तरफ कन्वर्ट
कन्वर्ट हुए और किसने इनको लोगों को बुद्धिज़्म की तरफ कन्वर्ट किया, मझंतिका या मध्यंतिका जिसको हम कहते हैं, वो हम आगे जब हम रिलीजन पढ़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। जब कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था और कहा जाता है कि यही वो बंदा है जिसने एग्रीकल्चर डेवलप किया कश्मीर वैली में और इसने पहले सैफरॉन को इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ह्यूमन संग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ दुर्लभा वर्दाना। ये किस डायनास्टी का रूलर था? कारकोटा डायनास्टी का। फिर यहाँ पे आया दूसरा ट्रैवलर ओकोंग, ये विजिट करता है हमारी वैली को 759 AD में और यहाँ पे रहता है कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। फिर आया जेरोम जेवियर भी यहाँ पे आया, ये यूरोपियन था, यूरोप का रहने वाला था और ये किसके साथ आया था यहाँ पे? कश्मीर अकबर के साथ, क्योंकि हमें आगे डिस्कस करना है कि कश्मीर में मुगल्स भी रूल कर रहे थे। फ्रांसिस बर्नियर, ये भी यूरोपियन, ये भी विजिट करता है कश्मीर को किसके साथ? औरंगजेब के साथ 1665 AD में। ये कुछ और ट्रैवलर जो यहाँ पे आए थे, ये लेकिन ये वाले ट्रैवलर जो हैं ये तब आते हैं हमारी वैली में जब हमारी वैली किन के अंडर आती थी? जब हमारी वैली डोगरास के अंडर आई थी और जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश इंडिया ये जो ब्रिटिशर्स थे जो ये इंडिया पे रूल कर रहे थे तब। अब है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। देखिए, जैसे हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ते हैं एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, वैसे ही हमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में भी इन 3 पोर्शन को अलग अलग डिस्कस करना है कि अर्ली हिस्ट्री में कौन कौन सी डायनास्टी थी, मेडिवल हिस्ट्री में या मॉडर्न हिस्ट्री में। न्यूलिथिक एज में हमें डिस्कस करना है कौन कौन की साइट्स थी, टूल्स कौन कौन से थे या कौन से ग्रेन्स हमें मिले। और अर्ली हिस्ट्री में हमें डिस्कस करना है, यहाँ पे आप देखिए पहले हमें डिस्कस करना है महाभारत पीरियड, मौर्यन एम्पायर, कुशान एम्पायर एंड कारकोटा डायनास्टी। मीन्स यहाँ पे आप मेरे याद रखेंगे M² एंड K²। महाभारत पीरियड, मौर्यन एम्पायर, कुशियन एम्पायर एंड कारकोटा डायनास्टी, ये हो गई हमारी अर्ली हिस्ट्री। और मिडिवल हिस्ट्री में हमें डिस्कस करना है उत्पाला डायनास्टी, लोहरा डायनास्टी, देवा डायनास्टी, मुस्लिम रूल एंड सिख रूल। देखिए 1339 में यहाँ पे हिंदू रूल एंड होता है और इसकी लास्ट रूलर थी कोटा रानी। 1339 में फिर मुस्लिम रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है और पहला रूलर इसका था शाह मीर। ये हमें अलग से डिस्कस करना है मुस्लिम रूल में कौन कौन से मुस्लिम रूलर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। यहाँ पे आप देखिए 1339 से 1819 तक शाह मीर डायनास्टी को हमें डिस्कस करना है, चक डायनास्टी को, मुगल डायनास्टी और अफगान रूल को। फिर है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में हमें क्या डिस्कस करना है? डोगरा रूल 1846 से 1947। अब हम इसके क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन, नीलमत पुराना वाज रिटन इन डैश सेंचुरी AD, ये भी हमने डिस्कस किया 7th सेंचुरी AD में। द बुक वैली ऑफ कश्मीर इज रिटन बाय, ये भी हमने डिस्कस किया सर वॉल्टर लॉरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर? राज तरंगनी। देखिए अगर आप JK SSB का कोई एग्जाम दे रहे हैं या JNK लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आपसे पूछा जाएगा अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर क्या है तो आप राज तरंगनी को यहाँ पे टिक करेंगे, क्योंकि नीलमत पुराना को बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। राज तरंगनी जो है ये एक ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। लेकिन अगर UPSC या कुछ और एग्जाम्स की, सिविल सर्विस की कुछ आप प्रिपेयर कर रहे हैं या वहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा अर्लीस्ट सोर्स, तब वहाँ पे आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर वहाँ पे आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है राज तरंगनी वाज रिटन बाय, किसने लिखी है राज तरंगनी? ये पता ही है हमें, कल्हना ने लिखी है। अब है 5th क्वेश्चन, द फेमस हिस्टोरियन कल्हना लिव्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, ये भी हमने डिस्कस किया जयसीमा के रूल में। ह्यूमन संग विजिटेड द कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ, कब? कारकोटा डायनास्टी 631 AD में आता है जब कारकोटा डायनास्टी यहाँ पे रूल कर रही थी और किंग था दुर्लभा वर्दाना। अकॉर्डिंग टू कल्हना राज तरंगनी द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज, ये भी हमने डिस्कस किया। कल्हना ने अपनी राज तरंगनी में किसको पहला रूलर माना है? गोनंदा फर्स्ट को। द राज तरंगनी और द रिवर ऑफ किंग्स इज रिटन इन विच लैंग्वेज, ये भी हमने डिस्कस किया संस्कृत लैंग्वेज में। दिस वाज आवर बेसिक लेक्चर। सो इन अपकमिंग लेक्चर्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूलिथिक एज और अर्ली हिस्ट्री में कौन कौन सी डायनास्टी से रूल किया। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।